नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है WJS स्टड फार्म पटियाला के अंदर। और जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा ही, भाई ने अपने बच्चे के प्रति जो प्यार दिखाया और इंग्लैंड से बच्चा खींचा चला हुआ आया, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि चुंबक वाला दोनों के अंदर एक प्यार था। तो हम दूसरे पार्ट में और भी भाई से बहुत सारी जानकारी जानने चाहेंगे। मेरे को लगता है कि आज मैं आया हूं तो मेरी कोशिश रहेगी कि भाई के अंदर जितनी भी जानकारी 1.5 साल में है वो सारी मैं आपको लेके और देके जाऊं, है ना, जिससे नए लोगों का तो भला हो। क्योंकि नए लोगों में भी आजकल क्या है, अच्छी और सही जानकारी देने वाले लोग बहुत कम है। बाकी तो आधे से ज्यादा लोग तो डरने में ही रह गए, है ना। जैसे उनको तो ऐसा लगता है पता नहीं सही जानकारी दे देगी तो पता नहीं सरकार जेल करा देगी 2 साल की, ऐसा उनको लगता होगा शायद, है ना। पर मेरे को लगता है कि एक अच्छी जानकारी भी देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जानकारी आप अपने साथ ही ऊपर ले जाओगे उसका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल प्रदीप भाई, ये और किसी ने बोला है कि ज्ञान जितना दोगे उतना ही बढ़ेगा। बिल्कुल, ये है ही बांटने के लिए बना है प्रदीप भाई, जितना बांटा जाए उतना बढ़िया। तो भाई मैं जानना चाहूंगा कि जब घोड़ी आ गई, पहले वाले पार्ट में अपन ने बात की कि आप इस घोड़ा लाइन में कैसे आए, और 4 महीने बाद जो आपका बच्चा था सरताज, उसका आपके आप लोगों का क्या उससे प्यार था, और जब वो चला गया तो उसके बाद में आप कैसा आपके साथ में हुआ। और इस पार्ट में मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, पार्ट फर्स्ट की बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं स्टार्ट करूंगा कि जब घोड़ी आ गई तो उसके बाद में आपको क्या क्या समस्याएं आने लगी, यानी क्या क्या दिक्कतें आने लगी उसके बाद में, उस चीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानना आपको वही मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। देखो, दिक्कतें हर काम में आती हैं, कोई भी आप काम शुरू करते हो, पहली बारी करते हो, दिक्कत हर चीज़ में होती है। और इसमें भी ऑब्वियसली इसमें भी ऐसी दिक्कतें हमें काफ़ी फेस करनी पड़ी, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था पहले। तो सबसे पहली बेसिक दिक्कत थी प्रदीप भाई जो हमने फेस की, वो थी हैंडलिंग। अब हंसने की भी बात इसमें है प्रदीप भाई, क्योंकि हमें खुद हंसी आ जाती थी, क्योंकि हमने घोड़ी तो घर में बांध ली, अब उसको हमें लगाम नहीं देनी आती थी बिना, वो थोड़ी स्वभाव में भी हमने ये हुआ कि घोड़ी जो ली वो बहुत अग्रेसिव। अच्छा। तो स्टार्टिंग में ही शुरुआत ही हमारी बिल्कुल एक्सट्रीम से हुई, अग्रेसिव थी काफ़ी वो। तो वो लगाम, उसको जब हम लगाम उसको डालने जाते थे वो मानती नहीं थी, वो गर्दन ऐसे ऊपर उठा लेती थी और हमारी तरफ घूम जाती थी। और ऐसा भी होता हुआ कि भाई तू जा, क्या तू जा, हवा में लाते 1-2 बार उसने चलाई भी है, 1-2 बंदे हमारे बचे भी हैं, फायरिंग करी जी। तो ये बहुत पहले सिस्टम रहता था कि यार भाई अब इसको लगाम कौन पहनाए। अब एक दिन मैं उसको वहाँ से उधर ले आता था, एक दिन मेरा भाई जाता था। तो जिस दिन मेरी बारी होती थी कि आज मेरी बारी है, पहले टेंशन हो जाती है कि भाई उसको लगाम कैसे डालनी है, पहले गुड़ लेके जाओ, कुछ लेके जाओ, लालच देके हम ये करते थे। तो पहली दिक्कत तो प्रदीप भाई हैंडलिंग की आई कि हैंडलिंग नहीं करनी आती थी कि हैंडल कैसे करें। और दूसरी प्रदीप भाई उसके बाद ये थी कि चारा पानी का क्या सिस्टम है, क्योंकि हम जिसको भी पूछें हर किसी के अपने एक्सपीरियंस है कि भाई मैं तो ये डालता हूँ, कोई कहता है यार नीरा वो तो कॉलिक का कारण है तो डालना नहीं चाहिए, किसी दूसरे को पूछो वो कहता है मैं सारा साल डालता हूँ, इससे अच्छी चीज़ नहीं है। तो सबके अलग अलग एक्सपीरियंस थे, किसी का गलत नहीं होता, सबके अपने अपने जो जिसके लिए ठीक रहे वो वही बताता है। नहीं, आप सब तो अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, पर नए आदमी के साथ में क्या होता है, जब 10 तरीके एक्सपीरियंस अगर वो सुन लेता है तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं हमें आती थी कि यार अब किसकी बात माने, उसके पास जाओ वो भी ठीक बोल रहा है, उसको पूछो वो भी ठीक बोल रहा है। तो ये चारा क्या क्या डालना है, कितना डालना है, इसकी बहुत दिक्कत आई। तो धीरे धीरे इसका हमने हिसाब लगाया कि क्या कितना करना है। तो उसके बाद प्रदीप भाई ये थी, क्योंकि गर्मी का टाइम था, ये कभी कभी थोड़ी बहुत मिट्टी, इनको कई बार खाने की आदत होती है, तो ये थोड़ा बहुत जब मिट्टी खा लेती थी इसके पेट में दर्द शुरू होता था। तो जब पेट में दर्द होता था ये बैठती थी उठती थी, फिर बैठती थी उठती थी। तो इसका ये था कि हमें समझ नहीं आता था कि अब इसको हैंडल कैसे करें, कि चलो दर्द तो हो रहा है वो दिख रहा है, लेकिन अब उसको करना क्या है। ना किसी डॉक्टर का कांटेक्ट था, ना किसी आसपास फार्म वाले का कांटेक्ट था। तो हमारे दोस्त थे वेटनरी डॉक्टर हैं वो, यहाँ पे उनका डॉग्स और बाकी जानवरों का उनका क्लिनिक है। तो हम उनको फ़ोन करते थे कि भाई अब ऐसे ऐसे दिक्कत है, कुछ करो। तो वो इंजेक्शन हमें बोल देते थे कि यार ये इंजेक्शन है, ये लगा दो। अब दिक्कत ये थी कि हमें इंजेक्शन भी लगाना नहीं आता था, तो 2-2 3-3 घंटे घोड़ी दर्द में खड़ी रहती थी। हम उनका वेट करते थे कि वो कब आएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे और वो ठीक हो। हमें इंजेक्शन भी लगाना नहीं आता था ना हमें, क्योंकि तब ऐसे एक्सपीरियंस इतना हुआ नहीं था इन चीज़ों का। हमें ये भी कभी सूझा ही नहीं था कि यार घर पे बेसिक दवाइयाँ और इंजेक्शन घर पे पड़े होने चाहिए फर्स्ट एड के लिए, तो वो भी कुछ नहीं था। बिल्कुल हम ऐसे आप मतलब हिसाब लगा लो, बिल्कुल अनाड़ी थे। और आज भी हम अभी जस्ट सीख ही रहे हैं।
तो काफ़ी दिक्कतें थी प्रदीप भाई, जो हमने सामना इन चीज़ों का किया। चलो हर एक चीज़ ने हमें सिखाया ही है कुछ ना कुछ, आज जहाँ भी पहुँचे हैं इन चीज़ों की वजह से ही पहुँचे हैं। जितना हमें आज सीखा है इस चीज़ में से, इन्हीं चीज़ों में से हमने सीखा है, जो आज हम इस लायक हम हैं कि हमने अभी जानवर 6 रख लिए। तो भाई अपने पास में अभी मारवाड़ी घोड़ियां भी है ना जी। तो अब लोगों को देखो, बातों के अलावा अपने घोड़ा घोड़ी भी हम दिखाएं तो अच्छी बात है। तो जो अपने सामने अभी घोड़ी खड़ी हुई है, 2 घोड़ियां हमने नौकरी 2 फर्स्ट पार्ट में दिखाई थी, ये अभी आपके फार्म की हम तीसरी और मारवाड़ी घोड़ी लोगों को दिखाने जा रहे हैं जी। तो इस घोड़ी का क्या नाम है? ये प्रदीप भाई इस घोड़ी का नाम है पद्मनी। पद्मनी जी, पद्मनी। और पद्मनी का बाप कौन है? पद्मनी का बाप है जी जोरावर, जो इधर लुधियाना दाद में खड़ा है, वो काला कांटा का बच्चा है जोरावर। और इसकी माँ है पद्मश्री। पद्मश्री है उसकी शौर्य की, और शौर्य था हंसराज वरखाना का। ओके। और हाइट में कितनी होगी? हाइट में प्रदीप भाई अभी 63 होनी चाहिए, मैंने मेजर नहीं किया अभी, लेकिन मुझे लगता है कि 63 अभी है। और अभी ये 30 मंथ्स की जस्ट हुई है, तो ये है कि चलो अभी उम्मीद है कि भगवान की कृपा से 1 इंच और हाइट अभी कर जाएगी। और उम्र कितनी हो गई होगी इसकी? 30 मंथ्स प्रदीप भाई, 2.5 साल की अभी जस्ट हुई है। हाँ जी। तो अभी प्रेग्नेंट थोड़ी कराई होगी किसी नहीं प्रदीप भाई, अभी थोड़े दिनों में हमारा प्लान है कि अब जब इसकी नेक्स्ट हीट आएगी तो हम इसको प्रेग्नेंट करवा देंगे। मेरे लगता है फिर समस्या वाली दौर से गुजरोगे। बिल्कुल। मिलाए किससे? जी, ये काफ़ी है। जैसे प्रदीप भाई आपको पता है कि मैं प्रदीप भाई, जैसे मैं आपको बताऊं एक चीज़ इसमें और मैं ऐड करना चाहता हूं, मेरा पर्पस जो है आगे का वो प्रदीप भाई ब्रीडिंग है। और जो अभी तक मैंने ट्रेंड देखा है हमारे पंजाब में, चलो मैं नहीं कहता कि, यानी कि मैं इस बात को ऐसे पूछ लेता हूँ सवाल के द्वारा जी, कि आपने घोड़ा घोड़ी रखते हुए 1.5 साल हो गया जी, अब आगे जाना कहाँ है? जैसे मान के चलो दिल्ली वाले रास्ते पे आ गए तो भाई होगा ना कि भाई हमको तो भाई लाल किले जाना है या कुतुब मीनार जाना है, तो इस घोड़ा लाइन में जाना कहाँ है? मैं वही, जैसे प्रदीप भाई मैं आपको अभी बता भी रहा था, मेरा प्रदीप भाई बेसिकली शौक है ब्रीडिंग का। मेरे को 2 शौक है, एक मुझे घोड़ों की सवारी का शौक है, दूसरा मेरे को ब्रीडिंग का। मेरे को कोई शो का इतना वो नहीं है कि मैं शो क्वालिटी जानवर सारे मेरे पास शो क्वालिटी हो, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता कि एक जानवर एक रिंग में जीता, ज़रूरी नहीं वो उसका टाइम अगले साल भी आए। तो इस चक्कर में मैं पढ़ना नहीं चाहता उनको, सिर्फ उनकी रिंग की कैपेबिलिटी के वजह से मैं उसको तोलता नहीं हूँ कि अगर रिंग में अच्छा है ये तो ही अच्छा है, वो अच्छा होना चाहिए, चाहे वो रिंग में ना भी जाए तो वो अच्छा ही है। तो मेरा मेन पर्पस प्रदीप भाई ब्रीडिंग है। तो जब अब जैसे हम घोड़ी की बात कर रहे थे तो मैं वापस वहाँ पे आता हूँ, तो ये ब्रीडिंग का ट्रेंड हमारे यहाँ जितना मैंने देखा, मैं नहीं कहता मेरे को बहुत पता है या मैं लोगों से ज़्यादा सयाना हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है हमारे यहाँ पर काफ़ी इन ब्रीडिंग का चल रहा है, जो अभी लोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो आलीशान लाइन का बहुत क्रेज़ है लोगों को, क्योंकि 2-3 लाइन का लोगों को पता है, उस लाइन के पीछे लोग पड़े हुए हैं हाथ धो के, कि जिसको पूछ लो वो कह रहा है यार आलीशान लाइन चाहिए, आलीशान लाइन चाहिए। तो ये है कि लोग आलीशान लाइन की घोड़ियों को आलीशान लाइन के घोड़ों के साथ ही मेट करवा रहे हैं। चलो बिल्कुल नज़दीक से नहीं करवा रहे हैं, लेकिन ऊपर नीचे करके हो तो रही है। और जो मेरा प्रदीप भाई पर्पस ये है कि मैं, कोशिश मेरी है कि मैं जितना इसको अवॉइड कर सकूं मैं उसको उतना अवॉइड करूंगा। मैं चाहता हूं जैसे अब हमारे पास जो घोड़ी है ये आलीशान लाइन की है, जोरावर की है और काला कांटा की है, ये ग्रैंड डॉटर है। तो मेरा ये कोशिश है कि जितना इसको आलीशान लाइन के से दूर रखूं उतना अच्छा है। मैं चाहता हूं किसी दूसरी लाइन में हम जाएं, उसके अच्छे घोड़े से ब्रीड हो और अच्छी ब्रीड निकल के आए। मैं कुछ इस तरीके से प्रदीप भाई करना चाहता हूं। मैं इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता कि एक ही हमारे यहाँ घोड़ा पता है कि चाहे मेरे को पता भी है उसकी लाइन भी सेम है, लेकिन मैं फिर भी उसके पास से मेट करवा रहा हूँ। यार चल कोई नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को तो बच्चे से मतलब है कि महंगा बच्चा आना चाहिए, अच्छा बच्चा आना चाहिए। तो उस चक्कर में प्रदीप भाई मैं पढ़ना नहीं चाहता। मेरा ये है कि साफ़ सुथरी और इंटेलिजिबल ब्रीडिंग हो। हम घोड़े की लाइन देखें, घोड़ी की लाइन देखें, उनको स्टडी करें, और जो एक इंसान के कंट्रोल में जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि यार ये ऐसा हो सकता है, इसको क्रॉस करवाने से उसके साथ वैसा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम चलें। बाकी एंड ऑफ द डे ये भगवान की देन है। जैसा बच्चा है वो मेरे कंट्रोल में, किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो भगवान की देन है, वो जैसा मर्जी दे सकता है। लेकिन जो मेरे कंट्रोल में है उन चीज़ों को मैं अच्छे से स्टडी करके और केयरफुली दिमाग लगा के मैं करूं, और मैं भीड़ के पीछे जाके कुछ ऐसा मेरा वो प्लान नहीं है। तो जैसे भाई अगर हम बात करें अभी हमारे सामने अगली जो घोड़ी है या बच्ची है, ये प्रदीप भाई ये भी घोड़ी है। घोड़ी है, क्या उम्र है इस घोड़ी की? इसकी प्रदीप भाई 8 साल हो गई उम्र। 8 साल उम्र हो गई।
और हाइट में कितनी होगी? इसकी प्रदीप भाई हाइट तकरीबन 60.5 होगी इसकी। और बाप कौन है इसका? इसका प्रदीप भाई मैं आपको बताऊं, इसकी लाइन का हमें नहीं पता। ओके। ये आप अननोन मान लो, क्योंकि ये बेसिकली मेरा पर्पस इसको लेने का राइडिंग का था। ये राइडिंग काफी अच्छी करवाती है। ओके। तो ये है कि अदरवाइज अगर हम घोड़ी को देखें, इसका बैरल काफी लंबा है, मजबूत बहुत है, लेकिन यह है कि होने को ये आलिशान की भी हो सकती है, रत्नाकर देवली किसी की भी हो सकती है, लेकिन ये मेरे को पता नहीं है। तो मैं वो काम नहीं करता कि मैं आपको कहानी सुना दूं ये जी आलिशान की, ये फलाने ढिमकाने की है। तो मेरा वो काम नहीं है, जो बात सच है वो सच है। और इसकी माँ के बारे में है कोई डिटेल? नहीं प्रदीप भाई, माँ और बाप दोनों से कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ से हमने ली थी हमें वहां से जरूर पता चला था कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जालौर साइड वाले घोड़ों से काफी मिलते हैं। तो हो सकता है इसका कहीं तालमेल वहां हो, लेकिन ये कि कंफर्म कोई भरोसा नहीं है घोड़ा मार्केट में वैसे कोई कंफर्म नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बहुत ओपनली बता रहा हूँ कि मेरे को इसकी लाइन के बारे में कोई क्या नाम रखा हुआ है इसका? इसका नाम प्रदीप भाई नर्मदा उन्होंने रखा था। नर्मदा जी। और यहाँ पे जब से हमारे पास ये आई है, मैंने अभी इसका नाम चेंज नहीं किया। अभी हम सोच ही रहे थे, काफी कंफ्यूज्ड अभी हम चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका नाम हमने चेंज नहीं किया, नर्मदा ही है। तो भाई मैं एक चीज जानना चाहूंगा, अब बैड एक्सपीरियंस क्या रहा इस लाइन के अंदर? प्रदीप भाई बैड एक्सपीरियंस जो लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए, और जो वीडियो में आप इस बात को ऐसे समझो कि जब हमारे वीडियो देखते होगे, वीडियो देख के कैसा लगता था और वीडियो के बाद में जब इस घोड़ा लाइन में उतरे तो क्या चेंज दिखा? यानी कि वीडियो में ज्यादा अच्छा दिखता है या सामने ज्यादा खराब है? प्रदीप भाई ये तो वही है ना कि जैसे दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ये बिल्कुल ये मुझे लगता है ये कहावत इसी लाइन के लिए बनी थी। क्योंकि ये जब कोई बंदा इसको दूर से देखता है, वीडियोस देखता है यूट्यूब पे, तो प्रदीप भाई उसको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं और मोटी मोटी चीजें उसको दिखती हैं कि हाँ भाई ये घोड़ा खड़ा है, ये इतना महंगा घोड़ा है, ये फलाना घोड़ा है, ये इतने करोड़ का है, ये इतने करोड़ का है, और ये फलाने का है, ये उसका है, ये है। तो उसको बेसिकली इंट्रिंसिक जो चीज़ें इस लाइन में है उसको उसका कोई अंदाजा नहीं है। उसको दूर से लग रहा है कि यार ये बहुत अच्छी है, लेकिन जब बंदा इस चीज़ में उतरता है, लोगों के साथ जब आपका इंटरेक्शन इस लाइन में शुरू होता है, गेम तब शुरू होती है। जब आपको लोग भांत भांत के जब आपके पास लोग आते हैं, तब मेन गेम शुरू होती है। और इसमें सबसे बड़ा जो प्रदीप भाई जो बैड चीज़ है वो आपको सबको पता है, वो है झूठ। मुझे लगता है कि मैं मान के चलो आप जैसे कि LLB करे हुए, पढ़े लिखे भी हो, बोलूं तो 100% में से क्या लगा कितने % झूठ है? जब अभी प्रदीप भाई हो सकता है मेरा अंदाजा गलत भी हो, जो मैंने जितना अभी तक मैंने देखा प्रदीप भाई। नहीं, आप कुछ भी बोलोगे आपका अंदाजा बिल्कुल सही होगा। आपका अंदाजा कम ही होगा, क्योंकि घोड़ा मार्केट में झूठ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आपका अंदाजा बहुत कम ही होगा। जब भी एक परसेंटेज के हिसाब से अभी तक 1.5 साल के हिसाब से क्या डिसाइड किया दिमाग में कि भाई साहब कितने % झूठ है? 90% प्रदीप भाई। 90%। मेरा एक्सपीरियंस अभी 90 रहा है प्रदीप भाई। बहुत कुछ अपने साथ में भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जो आप बताना चाहते हो, पर अपन को ना किसी का नाम बोलना है ना घोड़ी का रेट बताना है, वो इसलिए कि कुछ बातें गुप्त भी रहनी चाहिए। अब बहुत सारी बार लोग बोलते हैं भाई नाम भी बताओ, ये भी बताओ। भाई नाम बताने को मैं बता दूंगा, हथेली लगाने कोई नहीं आता, सब खाली कमेंट में लिख देते। क्योंकि मैंने पहले बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया है, पर होता क्या है, लोग कहते हैं प्रदीप भाई हम आपके साथ हैं, सारे घर बैठ के हमारे साथ हैं। वो कमेंट करने में फ्री में लग रहा है ना, इसलिए 399 में रिचार्ज करा रखा है। अगर उसके 5 रुपए लगे ना तो कमेंट में भी ये नहीं लिखेगा हम आपके साथ हैं। तो बड़ी बड़ी बातें घर पे बोलने से कोई फायदा नहीं है, वो जब होता है जब पीछे आके खड़े हो। प्रदीप भाई एक्सपीरियंस हमारे साथ देखो बहुत हुए हैं, जैसे लोगों को पता चला कि यार ये बंदे नए हैं, चलो ये थोड़ा बहुत चलो वो कैपेसिटी भी रखते हैं कि ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो लुक्रेटिव से ऑफर लेके हमारे साथ कई लोग हमारे कैसे ऑफर लेके आते थे, यानी कि भाई आप मेरे साथ चलो, आपको मैं घोड़ी दिलवाता हूँ, आपको ये फलानी लाइन की घोड़ी मैं इतने के अंदर अंदर दिलवा दूंगा, आप मेरे को बताओ शो क्वालिटी घोड़ी इतने में, ये वो स्टैलियन दिलवा देते हैं आपको, कोई अच्छा सा आपके ब्रीडिंग शुरू हो जाएगी, फीस आया करेगी। सपने बहुत दिखाए हैं। और ये कि ट्रस्ट हमने कई लोगों पे किया था, वो उसका हमें कोई बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला नहीं उस चीज़ का। अपने लोगों पे ट्रस्ट करते तो कैसा यानी कि महसूस करते हैं हम? बहुत अच्छा महसूस करते हैं प्रदीप भाई। देखो मैं जैसे हमारी जनरल हम बात करें, जैसे मेरी किसी बंदे के साथ कोई प्यार वाला रिश्ता है, कोई दोस्ती है, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है विश्वास, कि मेरे को उस बंदे पे विश्वास है और मेरी उसके साथ एक प्यार है, एक दोस्ती है। तो उस विश्वास के तहत हम इस लाइन में भी चले कि यार जिन लोगों को हम जानते हैं, जिनकी हमारे साथ बात अच्छी होती है,
तो हमें उन पे ट्रस्ट था कि यार चलो ये बंदे ठीक हैं। तो ये इस लाइन में आने के बाद हमें देखा कि यार इस लाइन में तो कोई किसी का सगा नहीं है, आप जितना ट्रस्ट करोगे उतना आप मार खा जाओगे इस क्यों, चीज साथ में। वाले ने क्या करा आपके साथ ऐसा? हमारे या साथ आपका प्रदीप दोस्त भाई था साथ वाला तो? एक एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ था। हमें किसी यार दोस्त के थ्रू हमने एक घोड़ी परचेज नाम की नहीं थी। लेना, हाँ, बेचारा नाम बना- हम किसी का नहीं, भाई हम उसका किसी का देखो नाम हमारा नाम प्रदीप लेने, भाई लेने को ले सकते हैं, पर बिल्कुल, उसका मार्केट मैं- से क्या है, जो बेचारा एक दो घोड़ा घोड़ी बेच रहा है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जी, तो मैं चाहता मैं हूं- नहीं चाहता प्रदीप भाई हाँ, मैं किसी की का बदनामी अस्तित्व- करूं, बिल्कुल, हाँ, हमारा कोई वो अपना purpose नहीं उद्देश्य है। लोगों को खाली जागरूक करना। बिल्कुल प्रदीप भाई, मैं उसको ऐसे लेता हूँ कि वो भी हमें एक लेसन मिलना ज़रूरी था, वो उस चीज़ हमने लेसन मिला तो मैं उसको उतना ही रख रहा हूँ कि चलो भाई एक एक्सपीरियंस हुआ, हमने उस चीज़ से सीख लिया, ठीक है, वो अपने रास्ते हम अपने। तो ये एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ था, हमने किसी पे ट्रस्ट करके एक एनिमल हमने खरीद लिया। वो 2 दांत बछेरी थी, फलाने बहुत ही फेमस घोड़े की बछेरी थी, और बाद में पता चला उसके वास्तव में थी कि नहीं थी, पहले तो ये बताओ। पहले तो यही नहीं प्रदीप भाई पता, खाली मुंह से बोला होगा बस। मुंह से बोला, हमने मान लिया, हमने कहा चलो भाई ये बोल रहा है तो गलत थोड़ी बोलेगा, हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, चलो मान लिया। तो दूसरा चलो ये हुआ कि हमारे पास घोड़ी आई, हमने रखा उसको थोड़े महीने, बाद में हमें पता चला कि उसके कोई दिक्कत थी, इंटरनली कोई उसके प्रॉब्लम थी। तो तब हमें प्रदीप भाई लगा कि यार नहीं, अब थोड़ा सा दर्द हुआ दिल? थोड़ा नहीं प्रदीप भाई, काफी काफी हुआ था, क्यों क्योंकि हुआ? देखो क्योंकि अपना आदमी था इसलिए? बिल्कुल, एक प्रदीप भाई अपना आदमी था, तो इस पहली बात तो इस चीज़ की हमें लगी कि यार नहीं, एक जिस बंदे से ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। चलो मैं नहीं बोलता मेरे को पता नहीं था कि इस लाइन में झूठ है, ये चोरी चलाकी है, हमें पता तो पहले से था, लेकिन अपने बंदे से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार हमारा अपना बंदा ही कोई साथ वाला ऐसा कुछ करे, तो वो एक्सपेक्टेड नहीं था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बुरा हमें ऑब्वियसली कितने दिन बाद पता लगा कि अपने बंदे ने छुरा भोंक दिया? प्रदीप भाई कम से कम मुझे लगता है 1 महीना बाद। कैसे पता चला? वो प्रदीप भाई घोड़ी में कुछ प्रॉब्लम आने लगी, तो हमने डॉक्टर साहब को तुरंत बुलाया कि डॉक्टर साहब ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायग्नोज करिए। तो जब डॉक्टर ने डायग्नोज किया तो उन्होंने फिर हमें बोला कि यार मेरे को ना एक बार एक्सरे से घोड़ी हाथ डाल के चेक करनी पड़ेगी, तो मैं एक बार कर लेता हूँ, मुझे शक है कि कहीं ये प्रेग्नेंट ना हो। तो हमें ये बताया था कि प्रेग्नेंट नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है डॉक्टर साहब आप चेक करो। जब उन्होंने चेक किया अंदर से कोइंसिडेंटली, तब हमें पता चला, वरना अगर वो चेक ना करते तो हमें तब भी ना पता चलता। तो ये प्रदीप भाई हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ, और थोड़े दिन पहले मेरे को फ़ोन आने शुरू हो गए लोगों के कि भाई हमने आपका फार्म देखा, काफ़ी सुंदर फार्म है। आधे तो फार्म देखने क्या, आपको घोड़ी चेपने के चक्कर में आते बिल्कुल होंगे। बिल्कुल वो हो रहा है प्रदीप भाई, मेरे को फ़ोन कॉल आ रहे हैं, भाई मैं आपको घोड़ी दिलवा सकता हूँ, आप आपके फार्म के लेवल की घोड़ी, शो क्वालिटी घोड़ी मैं आपको इतने में, इतने लाख में, उतने लाख में दिलवा देता हूँ। तो ये तो ऑब्वियसली एक काम का पार्ट है, और ये पहले भी होता था और ये अब भी होता है। बस ये है कि अब थोड़ी सी नॉलेज और जागरूकता हमें आ गई है, हमें पता चल जाता है कि भाई किस उससे बात कर रहा है। यानी कि एक आदमी इस वीडियो से ये समझ सकता है कि अपने घोड़ा लाइन में अगर आप हो जी, तो किसी पे भरोसा नहीं करने का। नहीं प्रदीप तो भाई, किस पे भरोसा करे ये बताओ आप? खुद पे अपने आप प्रदीप पे? भाई, खुद पे। मैं प्रदीप भाई अभी यही सीखा मैंने कि जैसे अभी हमने 2 घोड़ियां ये जो हमने दिखाई, पद्मिनी और नर्मदा, बिल्कुल। जब हम इन दोनों को लेके आए थे प्रदीप भाई, मेरे साथ थे मेरे दोस्त जिनके बारे में मैंने पहले जिनका नाम लिया, जगतार गिल, उन्होंने हमारे एक घोड़ी उनके पास खड़ी है, तो उनको भी शौक है मेरी तरह घोड़ों का। हम दोनों को ही इतनी नॉलेज है, बस हमने को बहुत ज़्यादा, हम दोनों को इतनी कोई ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है, कोई बारीकी का हमें इतना ज़्यादा नहीं पता। हम 3-4 लोग थे, जब हम घूमते घूमते इन घोड़ियों को हमने देखा तो हमें चलो पसंद आ गई। तो तब प्रदीप भाई हमने पहले सोचा कि यार ऑब्वियसली हम पहली बार इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, मारवाड़ी घोड़ों का आपको पता है आजकल रेट क्या चल रहा है, तो पहली बार इतने पैसे इन्वेस्ट करने थे, हमें डर भी लगा कि यार किसी से पूछ लें, कि किसी की सलाह ले लें कि यार इसमें ये क्वालिटी इसकी कैसी है वैसी है। तो फिर हमने प्रदीप भाई इस बार सोचा कि नहीं यार, अगर खुद को अच्छी लग रही है, अगर मुझे लग रहा है, मेरा गट फीलिंग, मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि यार ये घोड़ी अच्छी है, अगर मुझे पसंद है, मैंने पैसे लगाने हैं, तो मैं किसी की सलाह क्यों लूँ। हमने ये डिसाइड किया कि यार ऐसे करते हैं, जो हमें पसंद है ना हम वो लेते हैं। चलो एक बार गलत ले लेंगे, 2 बार गलत ले लेंगे, तीसरी बार पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ अवॉइड करनी है। जो पहले जितना सीखा वो भी गलतियों से ही सीखा, तो एक गलती और कर लेंगे और क्या होगा। बिल्कुल। तो अब मैंने तो प्रदीप भाई, मेरा तो यही है कि जितना भी हम करेंगे हम अपने आप करेंगे। मैं खुद पे विश्वास रखता हूँ अब कि
1.5-2 साल का मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, मैं अपनी अब गट फीलिंग के साथ चलता हूँ। अगर मेरे को लगता है कि हाँ यार ये घोड़ी ठीक है तो मैं ले लेता हूँ। मैं अब किसी को पूछता नहीं, मुझे पता है कि किसी को पूछने का फ़ायदा नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं प्रदीप भाई, घोड़ी वास्तव में बहुत अच्छी है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, सिर्फ ये कि वो नहीं चाहता कि घोड़ी आपके बिक जाए, फर्म पे वो घोड़ी आए। हाँ वो घोड़ी बिक जाए, उसकी वो निंदा कर देते हैं कि यार नहीं उसमें तो ये दिक्कत है, इसमें वो तो बहुत महंगी दे रहा है, ये फलाना ढिमकाना। तो फ़ायदा ही नहीं है उस चक्कर में पड़ने का। अगर आपको ठीक लग रही है, मेरे को चाहे वो घोड़ी 2 गुना महंगी हो, लोगों को लग रहा हो कि 2 गुना महंगी है, अगर मेरे को ठीक लग रहा है तो ठीक है, क्या दिक्कत है। तो अब हम ये प्रदीप भाई, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मेरा तो ये रहा है, और आगे मेरा यही है कि मैं तो अपने ऊपर विश्वास रखता हूँ और अपने ऊपर विश्वास रख के ही चलता हूँ। जो मेरे को ठीक लग रहा है मैं तो अब वो करता हूँ। थैंक यू भाई। बाकी नए लोग इस वीडियो से एक बहुत बड़ी सीख फिर ले सकते हैं कि किसी पे इस घोड़ा लाइन में आप आ रहे हो तो भरोसा मत करो, और सबसे बड़ा भरोसा करो तो वो अपने आप पे करो। बिल्कुल प्रदीप भाई, और खुद से ऊपर कुछ नहीं है। क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना, कैसे लोग आएंगे, कैसे डिमोटिवेट करेंगे, कैसे आपको बेवकूफ बनाएंगे, वो सारी चीजें भाई ने आपको बताई है जी। बाकी आपको पार्ट दर पार्ट, मैंने बोला ही था पहले पार्ट में कि भाई के पास में जो जानकारी है वो लंबी है, इसलिए पार्ट में वीडियो आएंगे तो आपको भाई से और भी बहुत अच्छी जानकारी देखने के लिए मिलेगी। पर जो भी लोग हैं जो ये वीडियो देखें वो इसकी पूरी सीरीज जरूर देखें, पार्ट फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी पार्ट आएंगे पूरे पार्ट देखें नए आदमी। और मेरे को लगता है कि ये पार्ट देखने के बाद में नए आदमी के दिमाग के 50% जो सफाई है वो पूरी हो जाएगी, उसको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में घोड़ा मार्केट है क्या और कैसा दिखता है, वीडियो में कैसा दिखता है और बाहर कैसे दिखता है। तो सर थैंक यू, आपने बहुत अच्छी जानकारी वीडियो में देने की कोशिश करी। बाकी हम मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।